हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक टूल्स के बारे में बात चल रही थी कि भाई बेसिक टूल्स आपके पास क्या क्या होंगे। जैसे मैंने कल आपको लगभग चीज़ों के बारे में बताया था, आज उसी को हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। और स्पेशली अब थोड़ा सा ना +1 ज़्यादा चलेगा, तो आप लोग ये ना सोचें कि भाई +1 का है तो हमने पढ़ा हुआ है तो हमें आता है। ऐसा नहीं, इन चीज़ों को बार बार आपके पास पढ़ के आप आगे के लिए आपके लिए इफेक्टिव होगा। और दूसरा ये बिल्कुल ना सोचे कि भाई +2 नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 कारण हैं। एक तो अगर आप ये सोचते हो कि ये +2 नहीं चल रहा, +1 का बेसिक है, तो आपको बता देता हूँ आपकी जो भी यूनिट +2 की स्टार्ट करूँगा, लाइक हेलो एल्केन हेलो एरीन, तो उसके शुरू के 10 पेजेस तो मान लीजिए आपके पास नॉमेनक्लेचर है, तो वहाँ पर मैं इनके बारे में कभी भी डिस्कशन नहीं करूँगा। ये बात ध्यान रखना। बात समझ में आ गई? कि कहीं सोचो कि भाई वहाँ आपके पास हर चैप्टर के स्टार्टिंग के 10-12 पेज में नॉमेनक्लेचर है, सब में ही, तो मैं उनको कभी भी डिस्कस नहीं करूँगा आपसे कि भाई ये नॉमेनक्लेचर आपको कहाँ के आया हुआ है। ये सिर्फ आपको याद रखना है, इसीलिए आपको पहले बताया जा रहा है। तो ये कोई भी ना सोचे कि हमारा +2 का सिलेबस नहीं चल रहा, +1 का चल रहा है तो हमें क्या ज़रूरत है, हमें तो आता ही है। ऐसा कोई भी ना सोचे, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए है जिनको आता है, उनके लिए अच्छा है, रिवीजन हो जाएगा। जिनको नहीं आता ये उनके लिए है। फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो +1 में आपके पास किसी और दूसरे सेक्शन में थे या और कहीं आपके पास पढ़ रहे थे, तो ये था कि भाई उनको आ रहा है नहीं आ रहा। इसके लिए मैंने क्या किया है कि दोबारा आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्टिंग से जो नॉमेनक्लेचर हम लोग डिस्कस करते हैं वहाँ से हम लोग लेके चल रहे हैं। बस आपको ये काम जरूर करना है कि प्रैक्टिस इसकी रेगुलर करते रहनी है। जितना आप लोग लिखोगे आपको नॉमेनक्लेचर उतना ही स्ट्रांग होगा। जितना आप लोग करके चलोगे कि हाँ सर नॉमेनक्लेचर में आपको क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारी बातें यहाँ से डिस्कस होके चलेंगी। कल हम लोग जर्नल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे कहा था कि जो हाइड्रोकार्बन की होंगी या आपके पास इधर उधर की जहाँ आगे डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, उसको मैं यहीं क्लियर करके चलूँगा, ताकि ऐसा ना लगे कि आपने ये नहीं पढ़ा हुआ। आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये पढ़ा हुआ है, और अगर थोड़ा बहुत नहीं भी पढ़ा हुआ तो एक्चुअल में आपके पास रिवाइज हो जाए, वो आपके रिविजन में आ जाए कि हाँ चलो ये चीज़ मैंने पढ़ी हुई थी और इन चीज़ों को सर हम कर सकते हैं आगे के तौर पे। तो आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो नॉमेनक्लेचर डिस्कस करने जा रहे हैं। और नॉमेनक्लेचर भी बड़े शानदार तरीके से अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से हम लोग इसको यूज़ भी करके चलेंगे। और यहाँ पर जितना भी डाटा है ना, सारा रिटर्न वर्क का है। PDF में आपको वीडियो के जैसे आप वीडियो कोशिश करेंगे कि अल्टरनेटिव डेज पे, क्योंकि वीडियो हो जाएगी बड़ी अब, ठीक है, आपके पास 40 मिनट की मिनिमम रहेगी, 50 की भी हो सकती है, 1 घंटे की भी हो सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब अल्टरनेटिव डेज पे वीडियो डालेंगे। एक दिन वीडियो, एक दिन आपके पास PDF का, एक दिन वीडियो, एक दिन PDF, एक दिन वीडियो, एक दिन PDF, ताकि बच्चों को प्रॉपर टाइम मिल जाए उस लेक्चर को देखने के लिए, ठीक है। क्योंकि बैक टू बैक फिर टाइम नहीं लगेगा, इसलिए फिर मैंने यही डिसीजन लिया है कि एक दिन PDF, एक दिन लेक्चर, एक दिन PDF, एक दिन लेक्चर, ताकि आराम से उस चीज़ को कवर भी कर सकें और उसको नोट भी कर सकें। आइए हम लोग अगर करते हैं नॉमेनक्लेचर का, अगर हम लोग बात करते हैं नॉमेनक्लेचर, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं IUPAC नेम, ठीक है, IUPAC नेम। तो मैं इसको अगर प्रोनाउंस करता हूँ तो मैं इसको प्रोनाउंस करूँगा IUPAC, नॉट IUPAC। ये बात ध्यान रखे चलना, दिस इज IUPAC नेम, नॉट IUPAC नेम। IUPAC दैट इज अ नॉनसेंस वर्ड, ठीक है। IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आप सबको पता है। अगर हम पुराने टाइम की बात करते हैं तो एक संस्था थी ICU के नाम से, जिसका नाम था इंटरनेशनल केमिस्ट्री यूनियन। इन्होंने क्या किया था, तो हम लोग 9th-10th में सारी बातें पढ़ के आ चुके हैं। तो हमारे पास क्या थे, लिमिटेड नंबर ऑफ कंपाउंड होते थे। उन कंपाउंड्स को देखते हुए हम लोग क्या करते थे, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को लिख के और क्या करते थे, जैसे लैब होती है ना, ऐसी लैब की तरह हमारे पास लाइब्रेरी की तरह लैब होती थी। और उस लाइब्रेरी के अंदर आप लोग बुक्स जो रखते हैं तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ में आपके पास रखी जाती है, या मेडिकल स्टोर पे जाओगे तो वहाँ जो मेडिसिन होती हैं वो अल्फ़ाबेट सीरीज़ के अलॉन्ग रखी जाती है। तो यहाँ भी आपके पास जो हमारे पास केमिकल प्रोडक्ट आते थे या केमिकल आपके पास जो भी आते थे, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को देखते हुए हम उसकी क्या करते हैं, उसको एक जो मतलब एक क्राइटेरिया में डिसाइड करके उसको लैब में रखते थे, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी को लिख के। फिर जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता गया, एक संस्था आई जिसका नाम ICU के नाम से था, इंटरनेशनल केमिस्ट्री यूनियन। फिर एक संस्था बनी जिसका नाम क्या था आपके पास, IUPAC, जिसका नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। 1957 में फ्रांस की एक संस्था थी। इन्होंने नॉमेनक्लेचर को लिखने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड इंक्लूड होते जा रहे थे।
अब हम कैसे उन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स को टैली करें, तो इन्होंने क्या किया, इस चीज़ को बताने के लिए आपको जो नॉमेनक्लेचर है उसको एक क्राइटेरिया में डिवाइड किया जिनका नाम था इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिन्होंने रिकमेंड किया दैट इज IUPAC नेम। तो इन IUPAC नेम को अगर हम लिखते हैं तो इनमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें हम लोग यहाँ देख के चलते हैं, कैसे हम इनको टैली कर सकते हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रख के चलना है। नॉमेनक्लेचर लिखने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। अगर हम नॉमेनक्लेचर लिखें तो नॉमेनक्लेचर का सीधा सा फंडा लिखता हूँ मैं यहाँ पे। हमारे पास दो कंसेप्ट होते हैं, एक तो होता है वर्ड रूट, ठीक है, फिर यहाँ पर मिलेगा आपके पास क्या, प्राइमरी सफिक्स। वर्ड रूट के जस्ट बाद क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स। फिर आपके पास मिलेगा यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स, राइट। फिर अगर आगे बात करें यहाँ पर तो मिलेगा यहाँ पर आपके पास प्राइमरी प्रीफिक्स, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये बेसिक सा फंडा है, जिसको ये आता है समझ लो, उसको किसी भी का भी नॉमेनक्लेचर आप लोग लिख सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी नॉमेनक्लेचर लिखने के लिए, ठीक है। कल हमने डिस्कस किया था कि भाई हमारे पास 60 लाख से भी ज़्यादा कंपाउंड थे और 60 लाख की हमने कैटेगरी बना ली थी। अब उन कैटेगरी को हमने ब्रीफ में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में आपके पास किसी का नॉमेनक्लेचर कैसे लिख सकते हैं। तो हम लोग जब शुरुआत करेंगे तो शुरुआत जनरल करेंगे एल्केन एल्कीन एल्काइन से, उसके बाद हम लोग इसको बढ़ाते चलेंगे। हमारे पास टोटल एल्केन एल्कीन एल्काइन को मिला के आपके पास 18-20 ग्रुप होंगे जो हमारे सिलेबस में भी है। जैसे हमारी पहली यूनिट हेलो एल्केन हेलोएरिन, एल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, उनके डेरिवेटिव, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो इनको अगर मिलाते हैं टोटल तो हमारे पास 20-22 के आसपास ग्रुप बनते हैं, जिनके एक पर्टिकुलर प्रायोरिटी ऑर्डर के अलावा उनको रीअरेंज करके हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर अगर डिस्कस करते हैं तो आपको पता होना चाहिए वर्ड रूट क्या है। तो सबसे पहले अगर वर्ड रूट डिफाइन करते हैं तो आप सबको पता है कि सर वर्ड रूट क्या होता है। अगर एक कार्बन है तो हम लोग मिथ लिखते हैं, 2 कार्बन के लिए इथ लिखते हैं, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं आपके पास प्रॉप लिखते हैं, 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे आपके पास ब्यूट लिखोगे, 5 कार्बन के लिए आपके पास क्या लिखते हैं पेंट, 6 कार्बन के लिए आपके पास क्या लिखते हैं हेक्स, 7 के लिए आपके पास क्या लिखते हैं हेप्ट। सिंगुलर आपके पास 8 के लिए बात करोगे तो क्या लिखोगे आपके पास ऑक्ट, 9 की अगर बात करते हैं तो नॉन, ऐसी अगर आप 10 की बात करते हो क्या लिखोगे डेक, ऐसी अगर आप 11 की बात करते हो तो हम लोग क्या लिखेंगे अनडेक, 12 की बात करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा डूडेक, ऐसी आपके पास 100 की बात करेंगे तो आप इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखते हैं हेक्ट, या आपके पास लिखते हो सेंट, क्या लिखेंगे हेक्ट या सेंट। तो ये बातें हम लोग कहाँ पढ़ के आए, ये बातें हम लोग 9th-10th में बहुत बार पढ़ के आ चुके हैं कि सर आपके पास वर्ड रूट एक्चुअल में क्या होता है। तो वर्ड रूट जनरली आपको पता है कि अगर सिंगल कार्बन किसी चेन में पेरेंट चेन, कि हम लोग इसको पीसी से डिनोट करेंगे पेरेंट चेन, क्योंकि हमारे पास यहाँ 3 ही फंडे हैं। पहली बात अगर आपके पास आती है तो हमारे पास आता है कि भाई आपके पास हम लोग क्या लिख सकते हैं कि भाई आपके पास पेरेंट चेन सिलेक्शन, नंबरिंग एंड नेमिंग, हम लोग 3 टूल्स लेके चलेंगे। भाई आपके पास पेरेंट चेन सिलेक्शन, पेरेंट चेन सिलेक्शन, ठीक है, पेरेंट चेन सिलेक्शन, इसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास नंबरिंग हो जाएगी, नंबरिंग। तीसरी आपके पास क्या हो जाएगी, नेमिंग हो जाएगी। अब ये 3 फंडे हैं जो हमारे आपके पास चलते हैं। सबसे पहले हमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है, दूसरा उसका आपके पास नंबरिंग, और तीसरा उसका क्या हो जाएगा आपके पास नेमिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास पता है कि वर्ड रूट हमारे पास क्या होते हैं, तो हमने डिस्कस कर लिया वर्ड रूट, एक कार्बन के लिए मिथ, ये सारे आपके पास हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जब से हमने केमिस्ट्री के बारे में जाना है तब से हमें पता है कि भाई 1 कार्बन के लिए मिथ, 2 कार्बन के लिए, 3 कार्बन के लिए प्रॉप हम लोग लिखते हैं। फिर इन्होंने यहाँ दिया डाटा सफिक्स का। तो सफिक्स में जनरली क्या आते हैं, इसमें सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप आते हैं। क्या आते हैं, सारे के सारे ऑलमोस्ट फंक्शनल ग्रुप कंसिडर होते हैं प्राइमरी सफिक्स के अंदर। जितने भी आपके पास प्राइमरी सफिक्स होंगे इसके अंदर जितने फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप आप सब समझते होंगे। तो जो भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, अगर हम लोग बात करें फंक्शनल ग्रुप की, तो आगे चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे आपके पास CHO हो, चाहे SO3H हो, चाहे COCl हो, चाहे आपके पास NH2 हो, दैट इज फंक्शनल ग्रुप। वैसे अगर बात करते हो तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो आपको पता है एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, इनको भी आप लोग कंसिडर करते आए हो। तो ये भी आपके पास कंसिडर किस में होते हैं, आपके पास सेकेंडरी सफिक्स में, कि कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल, चाहे डाई इन हो डाई आइन हो, ये सब हमारे पास किस में कंसिडर होते हैं, प्राइमरी सफिक्स के अंदर। याद रहेगा, वर्ड रूट के जस्ट बाद क्या आता है आपके पास, प्राइमरी सफिक्स, देन आपके पास फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो हमारे पास रिप्रेजेंट होगा सेकेंडरी आपके पास होगा, ये आपके पास रिप्रेजेंट होगा किसमें,
आपके पास फंक्शनल ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो सेकेंडरी सफिक्स आपके पास क्या हो गया, जितने फंक्शनल ग्रुप आप लोग डिसाइड करोगे जितने भी, वो तो आपके पास क्या कहलाएगा, सेकेंडरी सफिक्स कहलाएगा। प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया आपके पास, एन, इन, आइन, ये सारे आपके पास प्राइमरी सफिक्स कहलाएंगे। फिर आप आगे बढ़ते हो सर, अगर मैं प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करूं, तो प्राइमरी प्रीफिक्स में अगर आप लोग जनरली जिक्र करोगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि प्राइमरी प्रीफिक्स हम लोग उसको बोलेंगे, जैसे आपके पास सेकेंडरी प्रीफिक्स तो बोलेंगे जो फंक्शनल ग्रुप होगा लोअर प्रायोरिटी ऑर्डर का, वो तो सेकेंडरी सफिक्स में आ जाएगा। प्राइमरी सफिक्स की अगर बात प्रीफिक्स की बात करोगे तो जैसे आपके पास क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आपके पास आइडो, ये सारे जो होंगे ये आपके पास लाइक है प्राइमरी प्रीफिक्स यूज होंगे, ठीक है। जैसे यूज करेंगे वहाँ पर आपको आइडेंटिफाई भी कर दिए जाएंगे कि कौन प्राइमरी सफिक्स है, कौन प्रीफिक्स है, कौन सा वर्ड रूट है। तो 3 कैटेगरी लेके चलनी है। क्या सबसे पहला आपके पास वर्ड रूट क्या होता है, ठीक है, जो हम लोग शुरू से जानते हैं। सेकंड थिंग आपके पास सफिक्स क्या होता है, सफिक्स में आपके पास 2 टाइप होंगे, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी कौन से होंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उसमें जो आप लोग वर्ड रूट उसमें जो आप लोग यूज करते हो, क्या डबल बॉन्ड के लिए आप लोग इन यूज करते हो, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन यूज करते हो, सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज करते हो। ये जो नोटेशन है ये किसकी है, प्राइमरी सफिक्स की। और अगर हम लोग फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं जैसे इनकी, तो ये आपके पास क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी सफिक्स कहलाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हो कि सर इसका नाम क्या होगा क्या नहीं। तो अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ तो आपको दिखा भी देता हूँ कि हमारे पास कौन कौन से प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स या क्या क्या होंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, आपने पढ़ा हुआ भी है, फिर इसको डिस्कस कर लेंगे ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। मान लीजिए मैं यहाँ ले लेता हूँ आपके पास क्लोरो एसिटिक एसिड, ये ले लिया मैंने। तो नंबरिंग आप सबको पता है, सबसे पहले पेरेंट चेन 1 और 2, ठीक है। आप ये देखिए 2 पे तो क्या है, क्लोरो, तो 2 क्लोरो, 2 कार्बन के लिए ईथ, सिंगल बॉन्ड के लिए आपके पास क्या दे रखा है, एन, और आपके पास यहाँ क्या लिख रखा है, ओइक एसिड, ठीक है। ये इसका एक पर्टिकुलर नेम है जो आपको पहले से पता है। तो यहाँ अगर देखोगे तो ओइक एसिड आपके पास क्या है, सेकेंडरी सफिक्स है। ये एन आपके पास क्या है, प्राइमरी सफिक्स है। ये आपके पास क्या है, वर्ड रूट है। ये आपके पास क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स है, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स भी जब आएगा, जब हम लोग इसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं इसको कलेक्टिवली लिखूं तो दिस इज 2 क्लोरो, आपके पास इथेनोइक एसिड। आप लोगों को याद होगा, अगर +1 में नहीं पढ़ा तो भी बता देता हूँ। अगर आपके पास यहाँ पर ये मैंने क्यों हटा दिया, क्योंकि अगर मेरे पास यहाँ वाउल आ जाए या वाई आ जाए तो हम लोग यहाँ ई कंसिडर नहीं करते हैं। ये बात हम लोग रूल में भी पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। तो हम लोग तो जस्ट आपके पास एग्जांपल बताने के लिए थे कि भाई इन वर्ड रूट सफिक्स को, प्रीफिक्स को कैसे देखते हैं। तो पहली बात वर्ड रूट, सेकेंडरी प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आइए अब चलते हैं, अगर हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एल्केन के नोमेनक्लेचर। एल्केन के नोमेनक्लेचर लिखने से पहले आपके पास क्या क्या बातें होनी चाहिए। तो रूल के बारे में अगर जिक्र करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप जब आएगा, जब हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हम लोग डिस्कस करते हैं एल्केन। देखिए अगर हम लोग यहाँ जिक्र करते हैं एल्केन के बारे में, तो एल्केन आपके पास क्या होगा, एल्केन का जनरल फार्मूला होगा आपके पास CnH2n+2, दिस इज एल्केन। इसको पैराफिन भी बोलते हैं, हमने वहाँ भी यूज़ किया था पैराफिन, ठीक है। कि सर पैराफिन क्या होगा, पैराफिन वैक्स। तो इसमें मैं प्रॉपर्टी भी डिस्कस करूँ तो 1 कार्बन से 4 कार्बन तक, C4 तक, ये सारे आपके पास गैस होते हैं, ये बात ध्यान रखना। हम लोग अभी यूज़ भी करेंगे प्रॉपर्टी में। 5 से आपके पास 17 तक या 16 तक आप कह सकते हो कि 16 तक अगर हम लोग लेके चलते हैं तो सारे आपके पास क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। 17 तक भी ले सकते हो आप। 17 के बाद आपके पास जितने भी मिलेंगे वो सारे क्या होते हैं, वैक्सी सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं, वैक्सी सॉलिड होते हैं। ये कंसिडर करके चलेंगे शुरू से ही हम लोग, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वहाँ पर हम लोग इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, तो आपके पास पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो अगर हम लोग एल्केन के बारे में लिखते हैं तो आपको पता है एक कार्बन, उसकी 4 वैलेंसी, यहाँ 1 2 3 4। ये बात ध्यान रखना क्योंकि मैं हर बार डिस्कस करके आता हूँ। तो मैं ऑर्गेनिक में हमेशा कहता हूँ कि ऑर्गेनिक जनरली आपके पास कहते हैं ना, ये खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छों का। अगर आप पढ़ोगे ढंग से तो आपको पता भी लगेगा कि ये क्या चीज़ है, और नहीं पढ़ोगे तो सिंपल सी बात है। तो मैं आपको ये पास अभी जब इसकी वीडियो भी आपके पास आएगी तो उसका एक कवर पेज आपको दूंगा। उस कवर पेज में आपके पास एक लोगो मिलेगा जहाँ क्या कर रखे हैं, 3 आदमी खड़े हैं और 3 आदमी का एक कवर पेज, जैसे कोई मूवी चलती है
तो मूवी चलती है तो उसमें क्या चलता है आपके पास, ट्रेलर आता है सबसे पहले, और उन ट्रेलर में सबको सारा कंक्लूजन होता है। तो ऑर्गेनिक पढ़ने का भी कुछ ऐसा ही ट्रेलर है जो मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो उन ट्रेलर्स को अगर मैं आपके पास रिप्रेजेंट करता हूँ, तो जैसे मान लीजिए उसमें क्या कर रखा है, जैसे आपके पास 3 डोर है इस तरह से, 1 2 और 3। तो जैसे मान लीजिए हमारी क्लास में सबसे होशियार जो बच्चा था, लाइक आपके पास जो भी हो, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं सारे कि कौन से बच्चे होंगे, ठीक है। तो आपके पास मान लीजिए एक दरवाजे पे लिखा हुआ है यहाँ पे पुश, एक दरवाजे पे लिखा हुआ है पुल, और एक आपके पास लिफ्ट है, ठीक है। तो जो क्लास का सबसे होशियार बच्चा था उसने देखा दरवाजे पे क्या लिखा हुआ है, पुश। तो आपको पता है हमारा सबका गोल क्या है, तीनों का गोल बाहर जाने का है। तो वहाँ पर दरवाजे पे लिखा हुआ था आपके पास पुश, तो दरवाजे को धक्का मारा, दिमागदार था, धक्का मारा, दरवाजा खुला, बाहर चला गया। फिर सेकंड होशियार जो क्लास का था वो आया, उसने देखा दरवाजे पे क्या लिखा हुआ था, पुल। अब पुल का मतलब क्या होता है, उसने बड़ा दिमाग लगाया, तो पुल का मतलब क्या होता है, खींचना। उसने खींचा, दरवाजा खुला और वो बाहर चला गया। फिर आया कौन, फिर आया मैं, ठीक है। मैं इतना दिमागदार हूँ नहीं, तो मैंने देखा दरवाजे पे क्या लिखा हुआ था, लिफ्ट। अब मेरे साथ तो 2 पहले होशियार आ चुके थे, अब उन्होंने कहा सर लिफ्ट का मतलब क्या होता है, उठाना, और मैं लग गया क्या उसको उठाने, जबकि मेरे को क्या करना था, अरे लिफ्ट ही तो है, आराम से। तो कहते हैं कि डे बाय डे रूल और कन्वेंस आपके पास क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, दैट इज ऑर्गेनिक। तो यहाँ पर कुछ रट्टाफिकेशन नहीं है कि अगर आप रट्टाफिकेशन लेके चलोगे तो कभी ऑर्गेनिक नहीं सीख पाओगे, रट्टाफिकेशन नहीं रहेगा तो हमेशा ऑर्गेनिक आपके हाथ में रहेगी। तो इसलिए कहा जाता है कि ऑर्गेनिक को सिर्फ कहते हैं ना, करने का एक ही उसूल है, लिखो, जितना लिखोगे उतना आएगा। तो मैं आपके पास डिस्कस कर रहा था एल्केन के बारे में। तो एल्केन देखिए आपके पास क्या है, हमने एक सिंगल कार्बन लिया, इस कार्बन को आपको पता है कि हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हमने लिखा CH4। तो एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मिथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, एन। तो इसमें अगर देखो तो ये आपके पास क्या हो गया, दैट इज वर्ड रूट, और ये आपके पास क्या हो गया, प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया। बताइए कोई दिक्कत, ठीक है। तो वर्ड रूट के जस्ट बाद क्या आ रहा है, प्राइमरी सफिक्स हो गया। तो वर्ड रूट के जस्ट बाद क्या आ रहा है, प्राइमरी सफिक्स, कॉम्बिनेशन आपके पास क्या हो गया, मीथेन। तो एक कार्बन के लिए हम लोग किसको क्या बोलते हैं, मीथेन। आप सबको पता है मीथेन। सिमिलर अगर आपके पास बात करते हो कि सर इसको जैसे जैसे आगे बढ़ाएं, तो हम इसको अब आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते जाइए और लिखते जाइए इनके नाम। सर अगर मेरे पास 2 कार्बन की चेन है तो सबसे पहला रूल सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। आप फिर उस पर क्या कीजिए, आपके पास नंबरिंग कीजिए एंड नेक्स्ट नेमिंग। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किए तो 2 कार्बन के लिए ईथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, नाम हो गई थे, ठीक है, कोई कॉमन नेम नहीं। आपने 3 कार्बन की चेन बनाई, CH2 CH3, तो 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे, एन, ठीक है। इसके लाइन रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हो गया आपके पास, क्लियर। लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसे है, इस तरह से, तो यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। अगर हम 4 कार्बन के लेके चले, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे, एन। सेम कॉम्बिनेशन, वर्ड रूट, दिस इज वर्ड रूट एंड दिस इज प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। लाइन रिप्रेजेंटेशन इसके लिखनी हो, ये लाइन रिप्रेजेंटेशन होगी, क्योंकि साथ के साथ आपको लाइन रिप्रेजेंटेशन के भी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। आगे चलते हो तो देखिए आपके पास क्या होगा, इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए मैंने अभी यही लिखा था कि एन, इसको ब्यूटेन को मैं एन ब्यूटेन लिख दूं, क्या लिख दूं, एन ब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन आपके पास क्या हो जाएगा, तो एन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपके पास नॉर्मल होगा, ये बात आप ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। ये कॉमन नेम है, दैट इज कॉमन नेम। सारे कॉमन नेम की लिस्ट आपको मैं दे दूंगा, जितने भी आपके पास कॉमन नेम यहाँ यूज होने वाले हैं +1 +2 के अंदर जो भी यूज होते हैं वो सारे मैं आपको दे दूंगा। तो एन का मतलब नॉर्मल है, ये कॉमन नेम है, और अगर आईयूपैक नेम लिखते हो तो ब्यूटेन, यानी CH3 CH2 CH2 CH3। वैलेंसी पूरी करनी है, कुछ नहीं है, 4 कार्बन, 1 2 3 4, वैलेंसी पूरी कर दो, 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3, ठीक है। बिगिनर आप यूज हो तो बिगिनर आप लोग इस तरह से इसको टैली कर सकते हो, तो नॉट बैड। आगे चलते हो तो देखिए मेरे पास अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सर जितने भी आप चेन बनाना चाहो बना सकते हो, जैसे पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, जो भी आपके पास है। 5 कार्बन की चेन होगी तो क्या लिखोगे, CH2 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 CH3,
तो आप लिखोगे इसके लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। ऐसे 10 के लिए होगा तो डेकेन, 11 के लिए होगा तो अनडेकेन, 12 के लिए होगा तो डूडेकेन। ठीक है, सिमिलर आपके पास चलते हैं। तो हमने अब क्या किया, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट बढ़ाते हैं। अब हमारे पास एक चेन बन गई है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, सबसे पहला रूल सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कीजिए आप। तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हो तो 1 2 3 ऐसे चलते, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कैसे भी चल लो ये आएगा। तो ये वाला आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास सब्स्टिट्यूशन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, कि जो सब्स्टिट्यूट हमने यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर आपके पास 3 कार्बन है। आपको पता है कि RH को आप लोग क्या बोल रहे थे, एल्केन। इसमें से एक H निकाल दो तो सिर्फ क्या बचेगा, R। ये कौन सा ग्रुप हो गया, एल्काइल ग्रुप। तो मेरे पास अगर CH4 था और मैं इसमें से एक H निकाल दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा आपके पास, मीथेन के साथ मिथाइल, इथेन के साथ इथाइल, प्रोपेन के साथ प्रोपाइल, ब्यूटेन के साथ ब्यूटाइल। ये भी हम लोग कंसिडर करके चलेंगे। तो अगर इसका नाम लिखता हूं तो क्या लिखेंगे, 2 पे मिथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। दिख रहा है, यानी ये तो आपके पास वही हो गया प्राइमरी सफिक्स। इसकी बात करते हो तो दैट इज वर्ड रूट। इसकी बात करते हो दैट इज प्राइमरी प्रीफिक्स। इसको बोलेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आता तो सेकेंडरी प्रीफिक्स कहलाता। क्लियर, बस समझ में आ गई। तो अगर कहीं ऐसा लगे कि सर मान लीजिए हमारे से गड़बड़ हो रही है कि भैया मैं क्या पता मैं आपके पास झूठ बोल रहा हूँ, क्या पता ये चीजें गलत हो, तो इसको चेक करने का तरीका है। चेक कैसे कर सकते हैं, देखिए चेक करने का सिंपल सा तरीका है जो हमने लिखा है 2 मिथाइल प्रोपेन। तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए 2 पे मिथाइल है तो 2 पे क्या होगा मिथाइल, CH3। वैलेंसी पूरी कर दो। तो वैलेंसी पूरी करोगे तो देखो इसमें कितने चाहिए थे, 4 थे तो 1 चाहिए था। इसमें 1 है तो 3 चाहिए, इसमें सिमिलर स्ट्रक्चर है। बस समझ में आ गई। इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। क्या बोलोगे, आइसोब्यूटेन। आइसो हम लोग कब यूज करते हैं, जनरली हम लोग आइसो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं सेम के लिए, या फिर यूज करते हैं कि सेकंड कार्बन पे कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच होगा तो दैट इज आइसो। तो आइसो का अब तक बस बता दिया, 4 कार्बन है तो क्या लिखोगे, ब्यूटेन। सिमिलर अगर केस आपके पास क्या आ जाए, इसी को हम लोग अगर थोड़ा चेंज करते हैं और मान लीजिए मैं आपके पास ऐसे दे दूं, कैसे सर, CH3 CH CH3 CH2 CH3। ठीक है, तो सबसे पहला रूल सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। कोई कहेगा सर 1 2 3 4, किसी ने कहा सर ऐसे भी तो ले सकते थे 1 2 3 4। तो जहां से आपके पास फंक्शनल या जो आपके पास साइड चेन होगी यानी सब्स्टिट्यूशन ग्रुप होगा उसको कम से कम नंबरिंग मिलना चाहिए। तो हमारे पास क्या होगा, ये मेथड हमारा सही होगा। ठीक है, तो नाम लिखने का तरीका, सर आपके पास 2 पे क्या आ रहा है, मिथाइल। कितने कार्बन, 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। दिख रहा है, कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है। वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, आपके पास क्या हो जाएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स हो जाएगा। कॉमन नेम अगर लिखते हो तो क्या लिखेंगे इसके लिए, आइसोपेंटेन। क्या लिखेंगे, आइसोपेंटेन। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको कंसिडर करके चलनी है नॉमेनक्लेचर लिखते समय। अगर आप आगे बढ़ते हो, सर 1 2 3 यहाँ 4 यहाँ, इसकी वैलेंसी पूरी कर दो। सर CH3 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 CH3। तो सबसे पहला रूल सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अब देखिए 2 पे 2 ग्रुप आ रहे हैं फंक्शन आपके पास। ठीक है, तो हम लोग इसमें कैसे लिखेंगे, 2 2, ये पोजीशन को डिफाइन करता है। 2 2, 2 आगे तो क्या लिखेंगे, डाई। दोनों क्या है, मिथाइल। कितने कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। याद रहेगा। देखिए फिर आपके पास वर्ड रूट दिख रहा है, फिर आपके पास यहाँ प्राइमरी सफिक्स दिख रहा है, फिर आपके पास यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्राइमरी प्रीफिक्स दिख रहा है। सेम कॉम्बिनेशन बन रहा है, वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स प्राइमरी प्रीफिक्स। कंसिडर कर सकते हो, इजीली चल सकते हो। इसको नाम देंगे तो किसका नाम देंगे, नियोपेंटेन का। एक कार्बन पे अगर 2 सेम ग्रुप आ जाए तो दैट इज नियोपेंटेन। क्लियर है, आप आगे बढ़ा लो। सर CH3 C CH3 CH3 CH2 CH3, मान लीजिए ये लेके चले, इसी का नाम देना हो तो 1 2 3 4, तो 2 2 डाई मिथाइल लिखेंगे। 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। क्लियर है। 2 2 क्या दिखा रही है, 2 2 सिर्फ पोजीशन को दिखा रही है कि इस सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, दैट्स इट। नाम नियोहेक्सेन, ये आप कंसिडर करके चलोगे। ठीक है, तो जो हमने +1 के पढ़े हुए हैं उस कॉपी को निकालोगे, उसमें जितने एग्जाम्पल आपको दिखो, एग्जाम्पल तो यहाँ दे नहीं सकते बार बार,
तो जितने एग्जाम्पल वहाँ हम लोग कंसिडर करके आते हैं, आप सारे एग्जाम्पल वहाँ डिस्कस करोगे। आगे चलिए, आप आगे बढ़ते हो, जितना आगे चलते जाओगे नॉमेनक्लेचर आपके पास उतना ही टिपिकल होता चला जाएगा। जितना आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हो आप इसको बढ़ा सकते हो। देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई केस आ जाए CS3C, CS3, CS3, CS2, या आप ले सकते हैं यहाँ पर CS3, CS2 और CS3, ये ले लिया। तो सबसे पहला रूल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कीजिए 1 2 3 4 5। साइड चेन में आपके पास यहाँ भी ले सकते थे, पर इसको हम लोग बोलते हैं लोवेस्ट सम रूल। अगर आप यहाँ से करते हैं तो देखिए आपके पास 2 पे 2 ग्रुप है और 3 पे 1 है, तो 2 + 2 + 3 सम कितना हो गया 7 का। अगर आप कहते सर नंबरिंग में यहाँ से करके चलूँ तो क्या फर्क पड़ा, तो देखिए 3 पे 1 ग्रुप है और 4 पे 2 ग्रुप है, तो 3 + 4 + 4 सम कितना हो गया 11 का। तो लोवेस्ट सम किसको फॉलो करेगा, जो कम नंबरिंग देगा। समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान रख के चलना है। फिर सुन लो, सबसे पहला रूल सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, आप चेन यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते थे, इधर से भी सिलेक्ट कर सकते थे। आपने देखा यहाँ से तो आपने लोवेस्ट सम लगा के देखा। लोवेस्ट सम किसको बोलते हैं, उस नंबर पे जितने फंक्शनल ग्रुप है उसका सम कर लो। तो इस पे देखा आपने 2 नंबर पे 2 थे तो 2 + 2, 3 पे 1 था तो 3, सम किया 7 का। इधर से नंबरिंग की तो 1 2 3, 3 पे 1 था तो हमने 1 ही लिख लिया यानी 3, 4 पे 2 है तो 4 4, सम कितना आ गया 11 का। तो लोएस्ट सम फॉलो करते हैं तो क्या मिलेगा आपके पास 2 2 3। 3 के लिए क्या लिखोगे ट्राई, तीनों क्या है मिथाइल, कितने कार्बन 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। कोई दिक्कत, सिंपल आप कर सकते हो। जितने नॉमेनक्लेचर आप यूज कर सकते हो यहाँ पर यूज कर सकते हो। आगे चलिए, आगे अगर आप दिखाना चाहो बहुत सारे एग्जांपल इसमें जितने आप यूज कर सकते हो। आपका काम क्या है, प्रैक्टिस करना है। मान लीजिए हम लोग ये कंसीडर कर लेते हैं सर CS3 बहुत आता है, बड़ा फेमस नेम है ये CS3 ये आ गया। नाम इसका लिखोगे 1 2 3 4 5, राइट। तो देखिए आपके पास 2 पे 2 ग्रुप है तो 2 2, 4 पे 1 है 4, क्या लिखेंगे ट्राई मिथाइल। 5 कार्बन के लिए क्या लिखोगे पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे एन। याद रहेगा, कॉमन नेम बड़ा फेमस है आइसोऑक्टेन। याद रखना है आपको, जो कॉमन नेम मिलते जा रहे हैं उसको याद रखना है, यही हमारी यूजफुल नेम है। समझ में आ गया, रूल तो वही चलेगा आपके पास, जितना प्रैक्टिस करोगे रूल उतना कंसिडर हो जाएगा, नहीं तो रूल तो हजारों इसमें। आगे चलते हो सर CS3 CH, यहाँ CS3 यहाँ CS3। नाम नंबरिंग क्या होगी, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, पेरेंट चेन सिलेक्ट कर ली, नंबरिंग कर दी। नंबरिंग करने के बाद आपके पास क्या बचता है नेमिंग। 2 पे क्या आ गया 2 2, 3 पे 1 ट्राई मिथाइल, 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे ब्यूटेन। कॉमन नेम बड़ा फेमस है, क्या लिखेंगे इसके लिए आइसोहेप्टेन, या बहुत सारे लोग इसको क्या लिखते हैं ट्राइपेटेन लिखते हैं। क्या लिखते हैं ट्राइपेटेन, याद रहेगा, बताइए। तो छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको बिल्कुल ध्यान रख के चलना है ताकि आपके पास गड़बड़ ना हो, क्योंकि ये चीजें हैं कॉपी में जितना लिख के चलेंगे उतना याद रह जाएगा, नहीं तो फिर देखने की बार बार जरूरत पड़ेगी नहीं। और कॉमन नेम लिखने से ही याद होंगे, अभी याद नहीं होंगे। कहीं आप सोचो कि सर हमने तो +1 में पढ़ा ही नहीं था। बहुत सारे ऐसे बच्चे कह देंगे मेरे से जो पढ़े हुए वही कह देंगे याद ही नहीं है, तो ये उनके लिए है। एक्चुअल में आपको थोड़ा याद आ जाए कि हाँ चलो सर ये हमारा पढ़ा हुआ था, बात समझ में आ गई। ये भी मैंने अभी डिसीजन लिया है कि ये चीज़ मैं इसलिए रेगुलर करा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं जल्दी करा दूंगा तो ये सारी चीज़ खत्म हो जाएगी, ये सारी चीज़ तो यहीं खत्म हो जाएगी। तो मैं चाह रहा हूँ कि जब हम लोग क्लास ज्वाइन करें तो हमारे पास एक्चुअल में वहाँ पर हम लोग रिएक्शन जब कराएं तो ये सारी चीज़ें हमारे पास यूज़ हो वहाँ पे एक अच्छे यूजफुल तरीके से। आगे चलिए, ऐसे ही आप लोग क्या लिख सकते हो, जैसे आपने कॉम्प्लेक्स लिख दिया, इनके बारे में लिख दिया, तो अगर यहाँ टैली करना चाहो तो आप लोग और भी हम लोग लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स का लिख सकते हैं। जैसे मैं कॉम्प्लेक्स बना दूँ यहाँ पे CS3 CS2 CS3 आपके पास देखिए कैसे। पहली बात तो आपको यहाँ 2-3 चीजें हैं जो याद करा देता हूँ कि अगर मेरे पास CS3 है तो इसको मिथाइल लिखते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, एल्काइल ग्रुप की तरह हम लोग लिख रहे हैं। अगर यहाँ पर आपके पास CS3 CS2 है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे इथाइल लिखेंगे। CS3 CS2 है तो इसको चाहे N प्रोपाइल लिख दे चाहे प्रोपाइल लिख दे, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, नोट करते रहना साथ के साथ। CS3 CH, यहाँ CS3 है तो ये आपको पता लग गया सेकेंडरी है ये, तो सेकेंडरी है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आइसोप्रोपाइल।
ठीक है, कोई कहता है आइसोप्रोपाइल का आईयूपैक नेम लिखना है तो कहाँ से लिखोगे, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो 1 पे कौन सा ग्रुप आ रहा है, एल्काइल, तो 1 मिथाइल इथाइल। ये बात याद रख के चलनी है, बहुत सारी जगह आपको मिल जाएंगी ये चीज़ें। फिर आप आगे चलते हो, सर हमारे पास और कुछ ले ले तो CH3 CH2 CH3, तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या आपके पास, इसको लिखते हैं हमारे पास सेकेंडरी ब्यूटाइल। ध्यान रखना सेकेंडरी, ना कि आइसो, कहीं आइसो चेप दो, सेकेंडरी ब्यूटाइल ये बात ध्यान रख के चलना। तो इसका अगर आईयूपैक लिखा जाए तो 1 2 3 क्या लिखेंगे, 1 मिथाइल प्रोपाइल। ये याद करने वाली बात है जो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। फिर अगर आगे चलते हो तो आपके पास क्या आता है, सर अगर हम लोग यहाँ चले तो हमारे पास क्या आता है, एक सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया, एक आइसोब्यूटाइल। अभी हमने आइसोब्यूटाइल लिखा था ना, दैट इज आइसोब्यूटाइल। क्या लिखेंगे, आइसोब्यूटाइल। बहुत ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ है, ध्यान रखना। इसका आईयूपैक नेम लिखना हो तो कहाँ से लिखोगे, यहाँ से। तो 2 मिथाइल 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोपाइल। समझ में आ गया, क्लियर है। और आगे बढ़ाओगे तो अभी आपने लिखा था नियोपेंटाइल या नियोपेंटेन, ये लिखा था। इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नियोपेंटाइल, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ 1 2 3 कर दूं तो क्या लिखेंगे, 2 2 डाइमिथाइल और 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोपाइल। तो ये छोटे से टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि हम लोग अगर किसी का प्रीफिक्स में लिख रहे हों तो हम लोग किस तरह से उसको यहाँ से टैली कर सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल में बहुत, सेकेंडरी और आइसोब्यूटाइल में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो एक तो थोड़ा यहाँ ध्यान रखना आपके पास। ये मैंने इसलिए लिखे हैं कि मान लो कल को मैं यहाँ OH लगा दूँ तो N प्रोपाइल एल्कोहल हो गया, कल को मैं यहाँ OH लगा दूँ तो आइसो प्रोपाइल एल्कोहल हो गया, Cl लगा दूँ तो आइसो प्रोपाइल क्लोराइड हो गया। मैं यहाँ पर अगर OH लगा दूँ तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो मैं फंक्शनल ग्रुप जब यूज करूंगा तो इन डाटा का हमेशा इस्तेमाल करूंगा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप यूज करूंगा हमेशा इनका इस्तेमाल करूंगा। तो ये बातें मैंने +1 में भी बता रखी हैं, ये फिर बता रहा हूँ, 2 बार 3 बार जितनी बार आप इसको नोट कर सकते हो नोट करोगे ताकि हम इसका यूज कर सके अच्छे से। बस समझ में आ गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैं इसके लिखता यहाँ पर CH3 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 CH2 यहाँ CH3 ये लिख देता, तो नंबरिंग कहाँ से होती है, यहीं से होती है 1 2 3 4। ध्यान रखना नंबरिंग जहाँ से कोई भी कार्बन या कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा नंबरिंग वहीं से होगी। क्या लिखोगे सर, 3 डाइमिथाइल 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, ब्यूटाइल, जबकि कॉमन नेम क्या था इसका, नियोहेक्साइल। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये बेसिक फंडा है जो बार बार हमारे एज ए प्रीफिक्स, ये सारे प्रीफिक्स हैं, ध्यान रखना। ये सारे क्या है आपके पास, एल्केन के प्रीफिक्स है जो हजारों बार यूज होंगे आपके पास। एल्केन के प्रीफिक्स है जो आपके पास हजारों बार यूज होंगे। तो इनका यूज करने से पहले हमारे को पता होना चाहिए इनका नाम कैसे लिखते हैं, इसीलिए मैंने आपके पास इनका नाम लिखा है ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि इनका नाम आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो। चलिए एक आधा एग्जाम्पल देखते हैं इस पर, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ ये हमारे को आता है। मैंने आपको फिर कह दिया, आपके पास एल्केन एल्कीन एल्काइन में जितना टाइम लगता है आप लगा देना, जितना भी टाइम लगता हो, जितना लगा सकते हो आप लगाना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपको आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जितना टाइम इसमें लगेगा उससे कम टाइम फिर आपको आगे लगेगा। बेसिक में आप जितना टाइम ज़्यादा दोगे आपके पास रिएक्शन में उतना टाइम आपके पास कम लगेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। फिर आप आगे चलते हो, सर अगर कोई हम लोग लिखे तो आपने देखा होगा हमने +1 में इस तरह के कोई ग्रुप लिखे थे। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, क्लियर है, ये लिख दिया। अब मान लीजिए हमने इसकी वैलेंसी पूरी कर दी यहाँ पे। अब हम लोग लॉन्गेस्ट चेन देख रहे हैं कि लॉन्गेस्ट चेन आपके पास यहाँ पे क्या होगा, वो हमें साफ साफ दिख रहा है कि हम लोग लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हम लोग इसको भी ले सकते थे पर हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये दोनों सिमिलर थे, इनकी शक्ल देखिए और इनकी शक्ल देखिए ये एक जैसे थे, इसलिए हम लोग इसको नहीं लिया। नहीं तो हम लोग ये भी ले सकते थे 1 2 3 4 5। बस समझ में आ गई। अब ये है तो इनको कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग लिखते हैं बिस ट्रिस से। ये भी एक एग्जांपल हमने पढ़ा था कि अगर कॉम्प्लेक्स आ जाए तो 2 के लिए हम लोग बिस लगाते थे, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, ये इस्तेमाल करते थे, ठीक है। बस समझ में आ गई। तो अगर 2 कॉम्प्लेक्स है तो हम लोग इसके लिए क्या यूज करेंगे, बिस, तो क्या लिखेंगे 3 3
20, याद रहेगा? बोलिए। फिर लिखना है कि जिस कार्बन से आप अटैच होते हैं ना उसको 1 2 कर देना, या फिर वो याद रखना। अगर 1 2 आपने कर दिया तो 1 पे कौन है, 2 ग्रुप है, तो 1 1 डाइमिथाइल, और 2 कार्बन के लिए इथाइल। ये इथाइल आएगा, ध्यान रखना, कहीं इथेन कर दो इसको, ये भी प्रीफिक्स है, बस समझ में आ गई। इथेन तो लास्ट में एक ही आएगा, एन तो, और कहीं कुछ नहीं आएगा। तो 5 कार्बन के लिए कितने हो गए, सॉरी 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए कितने हो गए, हेक्स सिंगल बॉन्ड के लिए एन। ये आप लोग लेके चलोगे, ठीक है। कोई कहे सर मैं इसको या ना लिख के तो ऐसे लिख दूँ तो 3 3 20, और यहाँ क्या लिख दूँ, इसको लिख दूँ टर्ट ब्यूटाइल। क्या लिख दूँ, टर्ट ब्यूटाइल, ठीक है, कॉमन नेम के फॉर्म में। और यहाँ क्या लिख दूँ, हेक्सेन। तो नॉट बैड, हम इसको टर्ट ब्यूटाइल भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये ग्रुप आपके पास क्या हो गया, CH3C CH3 CH3, ये हो गया। तो इसका आयु तक लिखोगे तो नंबरिंग 1 2, क्या लिखेंगे इसको, तो आप लोग लिखोगे 1 1 डाइमिथाइल, 2 कार्बन के लिए इथाइल, और वैसे क्या लिख सकते हो इसको, टर्ट ब्यूटाइल। क्या लिखेंगे, टर्ट ब्यूटाइल, तो नाम लिख सकते हो। तो ऐसे एग्जाम्पल आपको एल्केन के जब तक आप नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है इनको करने का, इनको याद रखने का, इनको आपके पास यूज करने का। तो +1 में जितना भी आपने पढ़ा हुआ है डाटा, उन चीज़ों को देखते हुए आप इनके एग्जाम्पल को टैली करोगे। फिर भी कोई एग्जाम्पल ऐसे आते हैं या कोई रूल ऐसा आता है जो आपको नहीं पता, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बस समझ में आ गई। और इसमें अगर एग्जाम्पल देखना चाहें आप कहोगे सर मान लीजिए इन ग्रुप को हम थोड़ा डिफरेंट पोजीशन पे लगा दें तो कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, नाम पोजीशन सब चेंज हो जाएगा इसका, ठीक है। तो कैसे चेंज होगा जरा देख लेते हैं। आपने कहा कि मान लीजिए हमारे पास कोई केस आ जाए CH3C, मान लीजिए लिख देते हैं, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ आपके पास CH3, सॉरी CH3, मान लीजिए ये बात आ जाए हमारे पास, ठीक है, कुछ नहीं लगाते, ये लगा देते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6 7, सेम ग्रुप हो गए। सेम ग्रुप हो गया तो क्या कंसीडर लगेगा, वही डिस्ट्रिस वाला कंसेप्ट। तो क्या लगाएंगे 2 पे और 6 पे, सर 2 6 20, सीधा लिख दूं टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल। कितने कार्बन है, 7 कार्बन के लिए हेप्ट सिंगल बॉन्ड के लिए एन। कोई कहता है सर मैं तो टर्ट ब्यूटाइल याद नहीं था, तो जिस कार्बन से अटैच उसको 1 और 2, तो 2 6 20, क्या लिखोगे 1 पे डाइमिथाइल, और 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे इथाइल, ब्रैकेट बंद, और 7 कार्बन के लिए क्या लिखोगे हेप्टेन। तो ये बातें आपको करके चलनी पड़ेगी। ये सारी बात हमने कहाँ पढ़ के आए, +1 में पढ़ के आए। अभी तो हम लोग साइक्लिक पे आए भी नहीं है, अभी तो हम लोग जर्नल चल रहे हैं। तो साइक्लिक पे जब हम आ जाते हैं तो चीज़ें और बदल जाएंगी, बात समझ में आ गई। साइक्लिक पे जब आते हैं तो चीज़ें आपके पास क्या होगी, और बदल जाएगी। तो ये डाटा पहले आपको कंसिडर होना चाहिए कि जब आप नॉमेनक्लेचर लिख रहे हो किसी का भी, तो कौन कौन सी बातें आपके सामने आ रही है, कौन कौन सी बातें आपको चैलेंज कर रही है। ऐसी बातें कुछ हो सकती है जो आपने +1 में ना पढ़ी हो, ऐसी बातें हो सकती है जो अब निकल के आ रही हो, हमें +1 में याद ना रही हो, तो वो बातें हमारे पास चैलेंज हो जाती है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, नोटबुक आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है, PDF में आपको सेंड कर ही रहा हूँ। तो +1 की जो नोटबुक है आप उसी में करेक्शन करने लग जाइए। ये हमने पढ़ा था। जिन बच्चों ने नहीं कर रखा, जिन बच्चों ने आपके पास नहीं है, किसी के पास कॉपी नहीं है, वो अपना लिखने लग जाइए, क्योंकि यूजफुल चीज़ है ये, ठीक है, ताकि आगे हमारे को कम मेहनत करनी पड़े इन चीज़ों के लिए। अगर मैं बात करूँ साइक्लिक की, कि सर इसी केस में अगर मैं साइक्लिक में आ जाऊँ, तो चलिए मैं इसी में एल्केन में, फिर हम लोग एल्केन आज ही कंप्लीट कर देंगे इसी में, कि एल्केन को अगर मैं साइक्लिक के केस में लेता हूँ, तो साइक्लिक में हमने कैसे रखा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन बना दी। तो 6 कार्बन की चेन जानने की क्या आती थी, हेक्सेन। हमने इसमें एक प्रीफिक्स यूज कर लिया, किसका, साइक्लो, तो दैट इज साइक्लोहेक्सेन। अगर मेरे पास मैंने क्या कर दिया, 4 कार्बन की चेन बना दी, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, साइक्लो ब्यूटेन। अगर मैं 3 कार्बन की चेन लेके चलूंगा या 5 कार्बन की चेन लेके चलूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 कार्बन की चेन बना दो, तो साइक्लो पेंटेन। क्लियर। 6 के लिए चेन बना दो, या आपके पास 3 के लिए चेन बना दो, तो साइक्लो क्या लिखेंगे, प्रोपेन। ठीक है। तो मान लीजिए हमने 4 ये बना लिए, किसी ने तुमसे इसी में पूछ लिया इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपके पास कौन होगा, साइक्लोप्रोपेन। याद रखना ये क्वेश्चन हमारा बन सकता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव इसमें से कौन है। तो जिसका एंगल, ये वाला एंगल दिख रहा है, जिसका एंगल सबसे कम होगा उसमें स्ट्रेन उतना ज्यादा होगा। तो एक थ्योरी थी हमारे पास, बेयर स्ट्रेन थ्योरी, उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है।
ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग टैली करके चलना ताकि आपको आइडिया रहे कि हम साइक्लोप्रोपेन कहाँ पढ़ के आए थे, किस तरह से यूज़ किया था, किस तरह से आपने देख रखा है। तो ये वहाँ की बातें थी। हालांकि मैं बेयर स्ट्रेन थ्योरी यूज़ करूँगा, ये तो जनरल बताने के लिए था। अगर मान लीजिए हमारे पास ये केस ले लेते हैं ये, और यहाँ CH3 लगा देते हैं, तो नॉमेनक्लेचर क्या कहती है, 1 2 3। 1 पे मिथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोप्स यानी साइक्लो पहले लिखेंगे, और एन देखिए साइक्लोप्रोपेन। अब साइक्लो यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एज ए प्रीफिक्स काम कर रहा है। ये वही वर्ड रूट हो गए, ये वही आपके पास प्राइमरी सफिक्स हो गए, तो डाटा वही का वही चलेगा हमारे पास। आपने कह दिया कि सर मान लीजिए मेरे पास ये डाटा ऐसे आ जाए, CS2 CS3 था, तो नंबरिंग वो होगी जिसमें ज़्यादा कार्बन होंगे। पेरेंट चेन वो मानी जाएगी जिसमें ज़्यादा कार्बन होंगे, वही पेरेंट चेन हो गया आपके पास, ये बात ध्यान रख के चलना। तो इसको क्या बोलोगे, इथाइल, तो 1 इथाइल क्या लिखेंगे, साइक्लोप्रोपेन। बताओ किसी कोई दिक्कत, सिंपल है। अगर आपने कहा कि सर मान लीजिए हमने एक केस वो ले लिया कि यहाँ 3 कार्बन लिख दिए, अब 3 नंबर है, 2 नंबर बराबर है, तो पेरेंट चेन कौन सी होगी, साइक्लिक वाली पेरेंट चेन होगी, ध्यान रखना। 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, क्या लिखेंगे, 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। तो ये कंसिडर करके चलोगे कि सर ये बात हमने कहीं पढ़ी हुई है, समझ में आ गया। अगर सिमिलर केस आपके पास ले ले, एक और केस ले लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाए। मान लीजिए आपने कह दिया कि सर मेरे पास एक ऐसा डाटा आ जाए जिसके अंदर 4 कार्बन हो जाए अब इस चेन में, और इसमें कितने हैं, 3 है, तो पेरेंट चेन कौन सी होगी, 4 वाली। अब ये क्या कहलाएगी, प्रीफिक्स, तो क्या कहोगे, 1 साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लो का ध्यान रखना, साइक्लोप्रोपाइल 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। सिंपल फंडा है, समझ में आ गया। बताओ, तो ये डाटा आपको टैली करके चलना पड़ेगा बार बार। चलिए और देखते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है, आप कितने ही एग्जांपल कर सकते हो इसमें कि सर हमारे पास एग्जांपल, तो एग्जांपल के लिए यहाँ झड़ी लग जाएगी, आप जितने एग्जांपल चाहो यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो अगर हम लोग बात करें किसका, कि सर मान लीजिए हमारे पास कोई डाटा ऐसे आ जाए, साइक्लोहेक्सेन ले लेते हैं, ये लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर आपने लगा दिया मिथाइल CH3, एक मान लो यहाँ लगा दो इथाइल। चलो पहले मिथाइल को लेके चलते हैं सिर्फ, ठीक है। तो मिथाइल को लेके चलोगे तो क्या लिखोगे, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, तो 1 मिथाइल और साइक्लोहेक्सेन कंसिडर कर लोगे, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। किसी ने कह दिया सर आपको ऐसा करना है कि यहाँ पर मिथाइल ले लो और यहाँ इथाइल ले लो, चलो यहाँ मिथाइल ले लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, नंबरिंग हो गया आपके पास 1 2 3 4 5 6, क्या लिखेंगे सर, अब आपके पास 1 पे 4 पे 2 के लिए क्या लगाते हैं, डाई, क्या होगा, मिथाइल और साइक्लोहेक्सेन। समझ में आ गया, क्लियर। अगर आप कहते हो कि सर मेरे पास ऐसा डाटा आ जाए कि एक जगह मिथाइल आ जाए और एक जगह इथाइल आ जाए, तो आप एक रूल ऐड कर लीजिए यहाँ पे नया, ठीक है, कि जब लोवेस्ट सम फेल हो जाता है तो हम लोग किसको यूज करते हैं, अल्फाबेट को। देखिए अगर आप नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो नंबरिंग आपके पास कहाँ से होती, भाई यहाँ से करते तब भी एक और 4 का सम, ऊपर से करते तब भी और एक 4 का सम। तो वहां से अगर जब रूल फेल हो जाता है तो हम किस करते हैं, जहां पर अल्फाबेट हो, तो अल्फाबेट में ई पहले आता है, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखेंगे, 1 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, समझ में आ गया। मान लीजिए आपके पास में ऐसे चलता और मैं यहाँ लिख देता आपके पास CS3 CS2 CS3, याद है अभी आपने बोला था इसको। तो अगर जिस कार्बन से अटैच है 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर रहे हो, जिस कार्बन से 1 2 करना है तो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 पे देखो क्या अटैच है, तो 1 पे मिथाइल है, तो 1 मिथाइल, क्लियर। 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, इथाइल, फिर क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन। समझ में आ गया। आप कहो कि सर मेरे को क्या पता कि ये लिखा जा रहा है नहीं लिखा जा रहा, तो मैंने आपको पीछे लिख के भी दिखाया था कि अगर जब कोई पेरेंट चेन से अटैच होता है तो नंबरिंग कहाँ से होती है, उसी कार्बन से होती है। समझ में आ गया। तो अगर आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि सर 1 आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। आराम से करने की चीज है, ध्यान से करने की चीज है,
ताकि आपके पास कंसेप्ट क्लियर हो। एग्जाम्पल चाहे कितने हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस समझ में आ गई। और देखिए एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, आप लोग जितने एग्जाम्पल्स करोगे, जितने एग्जाम्पल देखोगे उतने आपके पास कम पड़ जाएंगे यहाँ पे तो, ठीक है। एक हम लोग यहाँ लेते हैं, बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है ये, और ये कॉम्पिटिटिव में भी आया हुआ एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए ये दे दिया आपके पास CH, यहाँ CS2, यहाँ CS3, यहाँ CS3। अब इसका नाम लिखना है, ठीक है। तो देखिए दोनों में आपके पास क्या है, 4 कार्बन है, तो पेरेंट चेन साइक्लिक वाली होगी, चलो मान लिया। तो नंबरिंग 1 2 3 4, ठीक है। अब एक तो इसको लिख सकते हो जिस कार्बन से अटैच है सीधा 1 2 3, तो 1 पे क्या लिख लिया, ब्रैकेट करके 1 पे 1 मिथाइल, 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोपाइल, ब्रैकेट बंद। कितना था सर, साइक्लो ब्यूटेन, एक तो नाम हो गया ये, ठीक है। आप कहो कि सर हम उसको नहीं लिखना चाहते, तो एक बड़ा फेमस नेम है सेकेंडरी 1 सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लो ब्यूटेन, ये लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, हम लोग सेकेंडरी भी इस्तेमाल, आइसो नहीं यूज करोगे, सेकेंडरी यूज करना है, ये बात आपको ध्यान रख के चलना है। अगर इसमें गड़बड़ कर दी सारी गड़बड़ हो जाएगी, ये बात लेके चलना। क्योंकि आइसो का अगर एग्जांपल दिखाऊं तो आइसो मेरे पास ये था CS3 C CS3 CH और CS3, मान लो हमने ऐसे कंसिडर कर लिया इस चीज को, ये कंसिडर कर दिया, ठीक है। तो पेरेंट चेन कौन सी होगी, 1 2 3 4। अगर इसका नाम देते हो तो 1 2 3, यहाँ से नंबरिंग होगी, तो 1 पे सर ब्रैकेट में, 2 पे मिथाइल, ये दिख रहा मिथाइल ये वाला, 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए YL प्रोपाइल। YL हम लोग कब लगाते हैं, जब प्रीफिक्स में यूज करते हैं, जैसे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल ये। और क्या लिखेंगे, साइक्लो ब्यूटेन, समझ में आ गया। अब जो मैं कह रहा हूँ सिंपल वाली, तो इसमें कैसे लिख सकते हैं, 1 आइसो ब्यूटाइल साइक्लो ब्यूटेन। तो डिफरेंस थोड़ा ध्यान रख के चलना, ये डिफरेंस आपको बार बार इसीलिए बताया जा रहा है ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए। लिखते समय आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कैसा डिफरेंस किस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि हमने क्या किया, जो फंक्शनल ग्रुप के साथ हमारे पास जो ब्रांचेस थे उसको हम लोग इसी तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट में लिखने के लिए आपको पता है कि हम लोग आपके पास क्लोज ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हाइफन वगैरह के जब हम लोग बताएंगे तो वहाँ पर लिख देंगे भाई आप MCQ कर रहे हैं, तो वहाँ मैं आपको बता भी दूंगा कि हाँ हाइफन लगता है, यहाँ कॉमा आता है, यहाँ ये चीज़ आती है, तो उस पर थोड़ा ध्यान ना दे के चले, आप सिर्फ कॉम्प्लेक्स पे ध्यान दे के चले, कॉम्प्लेक्स क्या कह रहा है, किस तरह से यूज़ कर रहे हैं उसको, ठीक है। और भी अगर देखना चाहो तो इसमें और एग्जाम्पल मिल सकते हैं, अभी बाईसाइक्लिक तो इसमें लेंगे नहीं। आइसोलेटेड कंपाउंड के बारे में लिख सकते हैं कि कोई आइसोलेटेड कंपाउंड के बारे में अगर आपको याद दिलाऊं तो इसी में मैं आइसोलेटेड कंपाउंड का भी जिक्र कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल ऐसा आ जाए CS2, ये आ जाए, ये आइसोलेटेड कंपाउंड है, तो इसमें इस चीज़ को पेरेंट चेन मानना है, एक दोनों क्या हो गए, प्रीफिक्स हो गए। तो 1 डाई साइक्लोप्रोपाइल, और एक कार्बन के लिए क्या लिखोगे, मिथ, सिंगल बॉन्ड के लिए, ठीक है। अगर सिमिलर केस ऐसा आ जाए इसमें 2 कार्बन आ जाए, ये यही समझ में आ जाएगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो 1 2 डाई साइक्लोप्रोपाइल इथेन, 2 कार्बन के लिए, समझ में आ गया। अगर यहाँ पर 3 कार्बन कर दो, CS2 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 और CS3, तो 1 2 3 क्या लिखेंगे, 1 3 डाई साइक्लोप्रोपाइल और प्रोपेन। तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है कि मतलब सर यहाँ पर सिर्फ साइक्लोप्रोपाइल नहीं मिलेगा, ब्यूटेन भी मिल सकता है। कोई ऐसा केस आ जाए जहाँ एक तरफ साइक्लोब्यूटाइल हो और एक तरफ साइक्लोप्रोपाइल हो, तो नॉट बैड। तो दोनों तरफ से सम करते हो तो बराबर होगा, यहाँ से भी है, यहाँ से भी 3 आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ऐसा आता है तो हम लोग किसको फॉलो करते हैं, अल्फाबेट को। 1 2 3 क्या करोगे, 1 साइक्लोब्यूटाइल, क्योंकि साइक्लो का C कंसिडर होता है, ध्यान रखना अल्फाबेट में। तो 1 साइक्लोब्यूटाइल, 3 साइक्लोप्रोपाइल, बात समझ में आ गई। और 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोपेन। तो साइक्लो वाले और नॉन साइक्लिक वाले जितने एग्जाम्पल आपको मिलते हैं आप सबको टैली करोगे। सर कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, कहीं कोई ऐसा एग्जाम्पल तो नहीं है जो हमें नहीं आता हो, बात समझ में आ गई। तो उनको कैसे कर सकते हैं, उनको सिर्फ तभी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं जब हमें प्रैक्टिस की होगी, जब हमें पता होगा कि कौन सा फार्मूला हम लोग कहाँ लगा के चल रहे हैं। देखिए हम लोग जनरली नॉमेनक्लेचर को लिखने के लिए 3 ही रूल का इस्तेमाल करते हैं। पेरेंट चेन, वी सेलेक्ट द पेरेंट चेन,
फिर क्या हो जाएगा आपके पास नंबरिंग और लास्ट में नेमिंग आती है। तो नेमिंग का डाटा आपको पहले बता दिया, सिर्फ पकड़ो वैलेंसी पूरी करो नाम लिखो। समझ में आ गई? बहुत सारे नाम है, कितने ही लिख सकते हो आप, कितने ही। तो आप तो बेसिकली हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो बुक में दे रखे हैं, ठीक है। और जो बुक में नहीं है उसको तो फिर हम लोग क्या है कि अपने अंदाजे से कुछ भी लिख दो और उसी का नाम लिख दो आप लोग, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो छोटे मोटे एग्जाम्पल जो भी आपके सामने आते हों, आप किसी भी एग्जाम्पल को नज़रअंदाज नहीं करोगे कि भाई हमने कोई ऐसा एग्जाम्पल ले लिया। मान लीजिए आपके पास मैंने ऐसे दे दिया CS3 CS2 CS2 CH यहाँ CS3, मान लीजिए इसको हटा के मैंने यहाँ क्या लगा दिया, यहाँ छोटा सा डाटा ये लगा देते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि नंबरिंग 1 2 3 4 5, क्योंकि पेरेंट चेन 5 कार्बन की बन रही है, 3 में तो प्रीफिक्स आ गया। तो 2 साइक्लोप्रोपाइल और क्या लिखोगे 5 कार्बन के लिए पेंटेन यूज कर सकते हो। समझ में आ गया? तो कोई ऐसे मतलब कहते हैं ना रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, रूल है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, लोवेस्ट सब एंड लास्ट में आपके पास क्या आता है अल्फाबेट, और इसके अलावा कोई रूल है ही नहीं हमारे पास। लिखने के तरीके में, लिखने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपके पास क्या लिखना है, वर्ड रूट है, वर्ड रूट से पहले प्रीफिक्स को, उसके बाद सफिक्स को। एन इन आइन आए तो आपके पास प्राइमरी सफिक्स, और फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो सेकेंडरी सफिक्स। अभी तो हम लोग एल्केन कर रहे हैं, और एल्केन में तो हमने भी कितने एग्जाम्पल देखे हैं, थोड़े से एग्जाम्पल देखे हैं। तो इन एग्जाम्पल को जब तक आप टैली नहीं करते, जब तक आप नहीं लिखते, तब तक कोई फायदा नहीं है। क्योंकि क्या क्या होता है कि जब तक हम लोग लिखेंगे ना, तभी हमारी प्रैक्टिस होगी, तभी हमें गलतियों का एहसास होगा कि सर हमने यहाँ गड़बड़ की है, यहाँ क्या आना था, यहाँ क्या आना था। उन चीज़ों को देख के तो हम लोग बता भी सकते हैं कि यहाँ गड़बड़ हो रही है। रट्टाफिकेशन तो है नहीं कि इतने सारे नेम याद कौन करेगा, कोई याद नहीं कर सकता, तो लिखने से ही बात बनेगी। तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, अगर हम लोग लिखने लगते हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो फिर भी आपके पास है +1 में ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग +1 की कॉपी उठाएं और उससे अगर मैच करने लगेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल रह भी जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि भाई सारे एग्जाम्पल मैं यहाँ कर आ रहा हूँ कि सारे एग्जाम्पल हम लोग टैली करके चल रहे हैं, जितना दिमाग में आ रहा है उतना करते चल रहे हैं, बाकी आप लोग कर ही रहे हो। बाकी आप लोग क्या करो, उसको प्रैक्टिस में लाओ कि सर प्रैक्टिस में हम लोग लेके आएंगे और इस चीज़ को हम लोग अच्छे से करेंगे। तो आई होप आप लोग इनको अच्छे से करोगे, ठीक है। कोई भी ऐसे अगर टिपिकल एग्जाम्पल आपके पास आते भी हैं तो मुझे सेंड कीजिए, मुझे बताइए सर इसका नाम ये रॉन्ग है या आपके पास ये करेक्ट है, किस तरह से इसको टैली कर सकते हो। अगर कोई आपके पास MCQ पोर्शन है नॉमेनक्लेचर का तो उसको भी डिस्कस कीजिए। यानी एल्केन से रिलेटेड मैं आपको एक PDF भी दे दूंगा जिसमें सिर्फ एल्केन के ही क्वेश्चन होंगे, यानी एल्केन के ही करने हैं, चाहे 10 12 20 क्वेश्चन जो भी XYZ हमारे पास हो, किताब में जितने हो आप उसको टैली कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि मैं ही तो ही करो, ठीक है, खुद की भी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो वहाँ से आप लोग इनको करोगे तो आपके पास बहुत सारे डाटा है जो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आप लोग इसको अच्छे से करोगे, ठीक है। और करने के बाद क्या करेंगे हम लोग इसमें, कल हम लोग फिर करेंगे अल्कीन के बारे में कि अल्कीन आपके पास क्या है, क्योंकि एग्जाम्पल देने में लगेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे इसमें, ठीक है। और कहो तो मैं एक और एग्जाम्पल दे दूंगा और आप लोग खुद करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। थैंक यू सो मच।